अंग्रेजों के आने से पहले भारत पर राजा महाराजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। भारत पर कई ऐसे महान राजाओं ने राज किया जिन्होंने हिंद की इस पावन धरा को सोने से लबालब कर दिया। इसी कारण भारत को उस दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के अकूत सोने को लूटने के लिए कई विदेशी लुटेरे भी भारत की तरफ बढ़ने लगे। लगातार हमले कर करके इन लुटेरों ने भारत में अपनी हुकूमतें भी कायम कर दी। पर बदलते वक्त के साथ हमारे देश में कई महान शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इन वीरों ने अनेकों लड़ाइयां लड़कर भारत भूमि को आजाद करवाया और भारत में अपनी स्वराज की सत्ता कायम की। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत में राजतंत्र या यूं कहे कि राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र यानी जनता का शासन लागू कर दिया गया, जिसके बाद इन महान राजाओं के राज्य और सिंहासन उनके हाथों से जाते रहे। आज हम उन्हीं महान राजाओं के वंशजों की बात करेंगे। उन महान योद्धाओं के चिरागों को हम देखेंगे जिनके दादा परदादाओं ने इस देश में स्वराज और स्वाभिमान कायम किया। अतः हम जानेंगे कि इन राजाओं के वंशज आज क्या करते हैं और कहां रहते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखते थे। सिसोदिया राजवंश को भारत के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक माना जाता है, जिन्होंने मेवाड़ पर लगभग 1000 वर्षों तक राज किया। उनका राज्य आज के उदयपुर चित्तौड़ जैसे विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें उनके स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। ठीक इसी तरह जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, तब मेवाड़ के तत्कालीन राणा भूपाल सिंह ने ही सबसे पहले भारत में विलय होने की घोषणा की थी। उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अपनी भारत माँ से अलग नहीं रह सकता। खैर, महाराणा प्रताप के वंशज आज भी मेवाड़ में ही रहते हैं। मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक अरविंद सिंह मेवाड़ आज भी उन्हीं महलों, किलों और भवनों के मालिक हैं जहां कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगा करता था। ये महाराणा प्रताप के बाद 21वें राणा है। अरविंद सिंह की शुरुआती पढ़ाई मेयो कॉलेज से हुई। इसके बाद वे होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेने ब्रिटेन चले गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में नौकरी भी की। उनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजया राजे के साथ हुई। आज वे कई होटलों और किलों के मालिक हैं। उनके पुत्र का नाम युवराज लक्ष्यराज सिंह है और वो भी पिता के साथ होटल व्यवसाय से ही जुड़े हैं। राणा अरविंद सिंह के एक बड़े भाई महेंद्र सिंह जी हैं, जो मेवाड़ से सांसद भी रह चुके हैं। आप स्क्रीन पर उन्हीं चिरागों की तस्वीर देख रहे हैं जिनकी रगों में बप्पा, रावल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का रक्त दौड़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के मराठा भोसले राजवंश के महाराजा थे। वो अपने वंश के सबसे महान राजा और एक पराक्रमी योद्धा थे। उनका मूल राज्य महाराष्ट्र में था, पर एक समय उनका राज्य लगभग संपूर्ण भारत में फैल चुका था। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को बताया कि तुम इस धरती के मालिक हो, गुलाम नहीं। शिवाजी महाराज के बाद उनके 3 वंशजों ने आगे राज किया, पर शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उन्होंने एक दत्तक पुत्र राम राजा को गोद लिया और उन्हें मराठा साम्राज्य का अगला छत्रपति बना दिया। आगे इसी वंश में प्रताप सिंह जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने शाहजी द्वितीय को गोद लिया और उन्हें अपना सारा राजपाट सौंप दिया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के तौर पर उदयन राजे भोसले साहेब सतारा में ही रहते हैं और उनको वहां पूरा सम्मान मिलता है। वहीं शिवाजी महाराज के दूसरे वंशज छत्रपति मालोजी राजे भोसले कोल्हापुर में रहते हैं। उक्त दोनों वंशज आज विराट जागीर के मालिक हैं। बाजीराव पेशवा के वंशज। बाजीराव पेशवा इतिहास के सबसे महानतम योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा दिया था। वो एक महान योद्धा और एक बुद्धिमान सेनापति थे,
जिन्होंने अपने इतिहास में एक भी युद्ध नहीं हारा। उनको अपराजित हिंदू सेनानी या शिवाजी महाराज का पक्का चेला कहा जाता है। बाजीराव के स्वर्गवास के बाद इनके पुत्रों को ही अगला पेशवा बनाया गया, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने चरम तक विस्तार दिया। पर जब साल 1818 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं, तब तक अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने पेशवा के इस पद को पूर्ण रूप से बर्खास्त कर दिया। फिर भी बाजीराव द्वितीय ने नाना साहेब को गोद लिया और उन्हें अगला पेशवा नियुक्त कर दिया। आज बाजीराव पेशवा के यही वंशज पुणे के रघुनाथ नामक बंगले में रहते हैं। बाजीराव की 10वीं पीढ़ी के पेशवा विनायक राव पुणे में भूवैज्ञानिक हैं। वहीं इनके बड़े भाई पेशवा कृष्णा राव एक जोहरी हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। पर इनको कोई नहीं जानता कि ये पेशवा बाजीराव के वंशज हैं। न ही किसी तरह का सम्मान इनको वहां मिलता है, बस सरकार की तरफ से इनको सालाना पेंशन मिलती है। इसी कड़ी में बाजीराव की दूसरी मुस्लिम पत्नी मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर के वंशज आज इंदौर में रहते हैं, जिसमें मुअज्जम अली बहादुर उर्दू के अध्यापक हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज राय पिथौरा और दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से प्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका राज्य आज के दिल्ली, अजमेर और पंजाब के विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े, वो एक विजेता थे। पर साल 1192 में तराइन के मैदानों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध में सम्राट की पराजय हुई। इस हार के बाद सम्राट को कैद करके गजनी ले जाया गया, जहां उन्होंने वीरगति पाई। पृथ्वीराज की इस पराजय के बाद चौहान साम्राज्य बिखर गया। इसी समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान ने कई आक्रमणों को पराजित करते हुए रणथंबोर में एक बार फिर चौहान वंश की नींव रखी। रणथंबोर के चौहान वंश में कई योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तानों से कई आक्रमणों में दो हाथ किए। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था हम्मीर देव चौहान, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया। वीर हमीरा बड़ा बहादुर योद्धा था। उनके काल में उन्होंने कई सुल्तानों को पछाड़ा, पर वीर हमीरा ने अंत में महाकाल को अपनी गर्दन चढ़ा दी, जिसके बाद चौहान राजवंश समाप्त हो गया। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कई वंशज पाकिस्तान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का अगला भाग बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।